हाँ भाई। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। कल आप लोगों ने ये वाला प्रोग्राम किया था। ये वाला प्रोग्राम किया था ना, क्लास। कल आप लोगों ने पॉलीमार्फिज्म वाला प्रोग्राम किया था, ऐसे ही है? जी। जी यार, कल हमने कौन सा प्रोग्राम किया था लास्ट में? ये वाला ही किया था। कुछ याद नहीं आ रहा। हम्म। चलिए जी, नेक्स्ट करते हैं। ये हमने कल हम लोगों ने पॉलीमॉर्फिज्म और वर्चुअल फंक्शन की चीज़ें हमने देखी थी। आज आज थोड़ी सी चीज़ें, इसके बाद जो है ना, अर्ली बाइंडिंग और लेट बाइंडिंग की जो है वो कल डिस्कशन हुई थी, कि जिसके अंदर जो है पॉइंटर और फंक्शन के दरमियान जो बाउंड है, वो जब कंपाइल टाइम पे बनता है तो जो टाइप पॉइंटर की होती है उसी क्लास का फंक्शन जो है शो करता है। और लेट बाइंडिंग में क्या है कि जो पॉइंटर कंटेन करता है, जिस क्लास का ऑब्जेक्ट कंटेन करता है, उसी का फंक्शन कॉल होता है। तो ये डिफरेंस था अर्ली बाइंडिंग और लेट बाइंडिंग का, जो पॉलीमॉर्फिज्म है जो लेट बाइंडिंग से इम्प्लीमेंट। एक और कॉन्सेप्ट है एब्स्ट्रैक्ट क्लास का। एब्स्ट्रैक्ट क्लास में क्या होता है कि ए क्लास विच कंटेन ए प्योर वर्चुअल फंक्शन। ऐसी क्लास जिसके अंदर प्योर वर्चुअल फंक्शन हो, उसको क्या कहते हैं? एब्स्ट्रैक्ट क्लास। अब प्योर वर्चुअल फंक्शन क्या होता है? एक ऐसा फंक्शन है जिसकी बॉडी नहीं होती, नो बॉडी। ठीक है, तो फिर इसका क्या होता है जी, इसको इनिशियलाइज करते हैं जीरो से, और वर्चुअल का कीवर्ड जो है वो लगाते हैं। तो ऐसी क्लास, अब उसका फिर फ़ायदा क्या है? इस क्लास, जो क्लास एब्स्ट्रैक्ट क्लास होती है, उसका कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं होता। नो ऑब्जेक्ट ऑफ एब्स्ट्रैक्ट क्लास कैन बी क्रिएटेड। एब्जेक्ट
और जो हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट क्लास का एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं हो सकता। ठीक है। अब एब्स्ट्रैक्ट क्लास यूज किस लिए होती है? यूज टू क्रिएट मॉडल क्लास। मॉडल क्या मतलब? मॉडल क्या, जैसे कहते हैं मॉडल स्कूल। मॉडल स्कूल का क्या मतलब है? इसमें सेट ऑफ रूल्स बनाते हैं और कहते हैं जी इसने इन सेट ऑफ रूल्स को फॉलो किया, ये हमारे लिए मॉडल मॉडल स्कूल है। और फिर इस जैसे स्कूल अब हमने और बनाने जो इसी को फॉलो करते हैं। तो मॉडल, तो हम इसी तरीके से मॉडल क्लास बनाते हैं। मॉडल क्लास का मतलब है कि हम पहले से बता देते हैं कि इस क्लास को जो इनहेरिट करेगा उसको भी इस क्लास के रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। अब रूल्स क्या है? मतलब आप कहते हैं जी मैं इस क्लास में एक ड्रा का फंक्शन बनाता हूँ, उसको मैंने प्योर वर्चुअल फंक्शन बना दिया ड्रा के फंक्शन को। इसका मतलब यह है कि अब जो भी क्लास इस क्लास को एब्स्ट्रैक्ट क्लास को इनहेरिट करेगी उसके अंदर भी ड्रा का फंक्शन लाजमी होगा। अगर ड्रा का फंक्शन ना हुआ इसके अंदर तो वो एरर दे देगा। तो इसका मतलब ये है कि जो भी न्यू क्लास इनहेरिट करती है एब्स्ट्रैक्ट क्लास का हैव टू ओवरराइड प्योर वर्चुअल फंक्शन। उसके अंदर जो चाइल्ड और द चाइल्ड क्लास आल्सो बिकम एब्स्ट्रैक्ट क्लास। तो चाइल्ड क्लास है वो भी क्या बन जाती है? एब्स्ट्रैक्ट क्लास। ठीक है जी। तो अब यहाँ पे देख लेते हैं, जैसे यहाँ पे एक फंक्शन है, ये क्लास है पेरेंट की। इस पेरेंट की क्लास के अंदर ये एक प्योर वर्चुअल फंक्शन है। प्योर वर्चुअल फंक्शन की निशानी क्या है? कि जिसके अंदर प्योर वर्चुअल फंक्शन एक ऐसा फंक्शन है जिसकी बॉडी नहीं होती। अब इसकी बॉडी नहीं है, इसको जीरो से इनिशियलाइज। ठीक है। अब ये चाइल्ड है, इस चाइल्ड क्लास है, तो ये अगर इनहेरिट करता है पेरेंट को तो इट शुड हैव ए फंक्शन शो। यानी जो इसके अंदर प्योर वर्चुअल फंक्शन है उसकी बॉडी देना लाजमी है। अगर नहीं देगा तो एरर आएगी, नहीं देगा तो एरर आएगी। तो इसका मतलब वो जो मॉडल क्लास है जो भी उस मॉडल क्लास को फॉलो करेगा उसको ये जैसे जो इसका प्योर वर्चुअल फंक्शन है उसको ओवरराइड करना पड़ेगा। ओवरराइड का क्या मतलब है? इसकी डेफिनेशन देनी पड़ेगी। अब जैसे हम इसी क्लास को मॉडिफाई करते हैं, मसलन तो इसमें हमने क्या किया, इसको प्योर वर्चुअल फंक्शन बना देते हैं। तो ये जो घर घर था, अब जैसे ये देखिए यहाँ पे हम इसका इसका ऑब्जेक्ट तो बनाते हैं। मसलन ये मैंने एनिमल क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया और एनिमल क्लास के ऑब्जेक्ट बनाने के बाद इसमें रेफरेंस देके इसको स्पीक करते हैं। मैं इसको रन करके दोबारा दिखाता हूँ फिर मैं बताता हूँ। तो इसमें हमें ये जो काम किया है वो यूजलेस है। ये जो पहला गरगर है इससे कुछ पता नहीं चलता क्या है, एनिमल है क्या है, इंसेक्ट है। गरगर से तो नहीं कुछ पता चलता और गरगर की एग्जिस्टेंस भी नहीं है। एनिमल अगर मैं कहूँगा एनिमल तो क्या आप जज कर सकते हैं ये कौन सा एनिमल है? नहीं कर सकते। ये एक एब्स्ट्रैक्शन है ना, ये क्या है? एब्स्ट्रैक्शन है। तो फिर एब्स्ट्रैक्शन को रिप्रेजेंट भी नहीं किया जा सकता। ठीक है। तो इसका वो घर करना भी यहाँ पे यूजलेस है। तो हमें क्या करना चाहिए कि हमें इस इसका जो एनिमल क्लास है इसको एब्स्ट्रैक्ट क्लास बना देते हैं। एब्स्ट्रैक्ट मीन ये सिर्फ इसका मकसद क्या है? इसका मकसद ये चीज़ ख़त्म कर दी और इसको इनिशलाइज कर दिया जीरो से। इसको इनिशलाइज, अब ये क्या बन गई? एब्स्ट्रैक्ट क्लास। अब एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनी तो अब ये अगर मैं इसको चलाऊंगा तो एरर देगा किस बात पे? वो कहेगा जब है ही एब्स्ट्रैक्ट क्लास तो उसको आप ऑब्जेक्ट कैसे बना सकते हैं? यानी
इस लाइन पे एरर दे देगा कि ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता इसका। अच्छा, अगर ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता फिर यूज कैसे होगी? हाँ, फिर इसका पॉइंटर बन सकता है, ऑब्जेक्ट नहीं बन। देखिए इस पे एरर देगी इस लाइन पे, ABGN इज टू बी एब्स्ट्रैक्ट टाइप एनिमल। तो ये हम नहीं कर सकते, ये भी नहीं कर सकते, तो ये का रेफरेंस भी नहीं दे सकते, ये चीज़ निकाल। ठीक है, तो अब ये वाला भी काम नहीं होगा। अब ये आ गया, अब एनिमल का बन गया, उसके बाद कैट डॉग और फ्रॉग के हमने ऑब्जेक्ट बना लिए। यहाँ पे जो एनिमल का पॉइंटर बन गया, और ये कैट डॉग और फ्रॉग के हमने पॉइंटर बना दिए, इन पॉइंटर को यूज़ कर लिया। अच्छा, अब एक और काम करते हैं। यहाँ पे मैंने इसको रन करता हूँ तो ये रन हो जाएगा, नो प्रॉब्लम। और इसने वो बता दिया, जब कैट ने कॉल किया तो म्याऊ म्याऊ, जब डॉग ने किया तो वो और जब फ्रॉग ने किया तो टट टट टट। ठीक है, अब यहाँ पे एक और चीज़। अब मैंने बात बताई कि जो प्योर वर्चुअल फंक्शन उसके लिए लाजमी है कि जैसे मैं फर्ज किया यहाँ पे स्पीक की बजाय इसको स्पीक वन कर देता हूँ। इसका मतलब मैंने वहाँ पे जो लाजमी था कि स्पीक का फंक्शन लाजमी बनाएंगे, वो मैंने यहाँ पे स्पीक वन कर दिया। अब स्पीक वन कर दिया तो ये इस पे, और मैंने इनहेरिट किया एनिमल को, तो यहाँ पे ये एरर दे देगा। इसको चलाता हूँ, ये देखें वो कह रहा है डॉग का जो OBJD है टू बी एब्स्ट्रैक्ट टाइप डॉग, ये क्या है, कैन नॉट बी डिक्लेयर वेरिएबल एब्स्ट्रैक्ट ऑफ और फिर क्या, बिकॉज द फॉलोइंग वर्चुअल फंक्शन आर प्योर विद इन डॉग, फॉलोइंग वर्चुअल फंक्शन इज प्योर इन दी। तो इसका मतलब ये कि वो इसको अलाउ नहीं करता कि आप इसको ओवरलोड। आप इसके अलावा एक्स्ट्रा जो मॉडल स्कूल होते हैं उनके लिए जरूर एक तो है ना, एक सेट ऑफ रूल है उनको फॉलो करना होता है, लेकिन उसके अलावा और अच्छी चीज़ें वो अडॉप्ट कर सकते हैं। तो इसी तरीके से अगर आप प्योर वर्चुअल फंक्शन को इनहेरिट करते हैं, यानी एब्स्ट्रैक्ट क्लास को इनहेरिट कर सकते हैं, तो आपको उन स्टैंडर्ड को तो फॉलो करना ही होता है। एडिशनल आप जो मर्जी इसके अंदर ऐड कर लें, उसका कोई मसला नहीं, लेकिन जो सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स हैं उनको आपको फॉलो करना पड़ता है। तो जो भी एब्स्ट्रैक्ट क्लास को, तो मोटी बात क्या होगी, जो भी एब्स्ट्रैक्ट क्लास को इनहेरिट करेगा उसको उस एब्स्ट्रैक्ट क्लास के प्योर वर्चुअल फंक्शन, वो एक है या एक से ज़्यादा है, उनको ओवरराइड करना लाजमी होगा, यानी उनकी डेफिनेशन अपनी क्लास में देना लाजमी है। ये तो था हमारे पास प्योर वर्चुअल फंक्शन। अच्छा, अब यहाँ पे एक और इशू हो जाता है बाज़ दफ़ा। इशू क्या होता है कि आप जैसे आपने यहाँ पे एक क्लास है, वर्चुअल बेस क्लास का कॉन्सेप्ट कि एक पेरेंट जो है वो दो चाइल्ड से आ रहे हैं, यानी दो चाइल्ड से, मसलन फर्ज किया मैं यहाँ पे अ, जैसे मिक्सिंग 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 किसकी हो सकती है, मिक्सिंग मिक्सिंग, चलिए यहाँ पे वैसे ही करते हैं। फर्ज किया कि टेक्नोलॉजी ने एडवांसमेंट की और एक एनिमल बना जो चले हम ये करते हैं, चलिए रियल टाइम कर लो। मैं एक और क्लास बनाता हूँ फ्रॉग के अलावा। मैंने एक क्लास बनाई हॉर्स की, और वो इसने कर लिया जी पब्लिक एनिमल। ठीक है, ये भी एक जेन्युइन क्लास है, इसके अंदर भी आप वाइड स्पीक अच्छा। अच्छा, अब एक क्लास और बनाता हूँ मैं, क्लास
अच्छा जी, मैंने एक क्लास और बनाया है डोंकी। इसमें हमने पब्लिक एनिमल ही किया और इसको वाइड पीक। अच्छा, अब यहाँ पे मैं एक और क्लास बनाता हूँ। क्लास बनाई पोनी। पोनी जो है वो पब्लिक हॉर्स एंड पब्लिक डॉग। ये दोनों की जो है इनहेरिट इसने दोनों चीज़ों से की है। अच्छा जी, ये हॉर्स और डॉगी। अच्छा, इसको मैं रन करता हूँ, पहले देखता हूँ कि इसमें एरर तो नहीं है कोई। चलिए जी, एरर नहीं है। तो अब मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाता हूँ इसका पोनी का। यहाँ पे मैंने ऑब्जेक्ट बनाया पोनी का ऑब्जेक्ट ओबीजे पी। अच्छा, अब यहाँ पे ओबीजे पी डॉट करता हूँ तो इसके पास दो है स्पीक का। इसके पास स्पीक इसके पास कैसे आया? क्योंकि ये इनहेरिट कर रहा है जो कि हार्स को और डंकी को वो कर सकता है स्पीक। तो इसको मैं रन करता हूँ। यहाँ पे मसला हो गया। मसला क्या हो गया कि अब इसके पास जो पोनी है उसके पास स्पीक के दो फंक्शन आ रहे हैं, एक थ्रू हॉर्स क्लास और एक थ्रू डंकी क्लास। तो यहाँ पे कंपाइलर जो है कंफ्यूज हो गया कि भाई ये कौन से वाला आपने करा। अब इसके सोल्यूशन एक तो ये है कि आप इसको यहाँ पे मेंशन करें कि ये डोंकी वाला। अब देखें, डोंकी का स्पीक करेगा, अब पोनी देखेंगे। डोंकी का स्पीक करेगा तो सॉरी, ये हैव नॉट इंडिकेटेड। तो ये थोड़ा सा रिपीट करता हूँ इसको करके एक काम और करते हैं। ये करते हैं इसको यहाँ पे मैं इन सारों को कमेंट करता हूँ फिलहाल। तो आगे एडिट। अच्छा, इसमें मैंने ओबीजे पी डॉट हॉर्स कर लेता हूँ। हॉर्स पी। चलिए इसको रन करता हूँ। अच्छा, वो कह रहा है जी हॉर्स का वो यहाँ पे जेन्युइन है, इसको मैं पब्लिक कर लेता हूँ। इसको भी कर लेता हूँ, उनकी को भी पब्लिक कर लेता हूँ। चलिए इसको रन किया तो देखें हमने पोनी को कहा कि स्पीक करो तो उसने स्पीक किया हॉर्स वाली साउंड से। हॉर्स वाली साउंड से। तो और अगर इसको कहें कि नहीं आप इसको एक और करते हैं सी आउट। अच्छा, बीजे पी डॉट डोंकी पी।
अब जो है, अभी का मतलब है कि देखो पोनी जो है उसके अंदर दोनों हैज नॉट बीन डिक्लेयर्ड। पोनी पी कैपिटल बीजेपी, ये पोनी ऐसे हो गया ये ना, DONKEY, ठीक तो है पब्लिक BONEY, इसमें मतलब आ गया हॉर्स और डोंकी दोनों को कर रहा है, तो ठीक है। अच्छा इसमें स्पीक है, इसमें स्पीक है, ठीक है, ये भी पब्लिक है, डोंकी है, डोंकी DON। अच्छा ये हमारे पास स्पेलिंग के मिस्टेक है, डोंकी। चलिए अब इसको हम रन करते हैं। अब ये देखिए, अब वो जो पोनी है चूंकि वो क्रॉस है डंकी और हॉर्स का, तो उसको और कभी वो स्पीक करते हैं तो उसको करते हैं। अब वैसे ये एम्बिगुअस है, वैसे क्या है, वैसे अगर आप बगैर स्पेसिफाई किए स्पीक करते हैं तो ये एम्बिगुइटी क्या है वो ये देखिएगा। असल में हो ये रहा है कि एक पेरेंट क्लास है, जैसे एनिमल की क्लास, उसकी दो चाइल्ड क्लास है, एक हॉर्स है एक डंकी है, और यहाँ पे जो इनका बेबी है वो क्या है, वो एक पोनी है। अब पोनी को विरासत में स्पीक यहाँ से भी मिलता है यहाँ से भी मिलता है। जब वो पोनी कहते हैं ना स्पीक करो, तो उसको कंपाइलर को ये नहीं पता चलता कि इधर से इसको स्पीक करो या इधर से स्पीक करो। ठीक है जी। तो इस चीज का हल क्या है, हाँ, इस चीज का हल ये है कि आप प्योर, आप कह रहे हैं वर्चुअल बेस क्लास बनाए। क्या बनाए, वर्चुअल बेस क्लास। वर्चुअल बेस क्लास कैसे बनाते हैं तो उसको देख लेते हैं, उससे फिर ये मसला रिजॉल्व हो जाता है। कंपाइलर जो है वो डुप्लीकेट कॉपी नहीं भेजता बल्कि एक कॉपी भेजता है। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे पेरेंट को वर्चुअली इनहेरिट करना पड़ेगा, पेरेंट को वर्चुअली इनहेरिट करना पड़ेगा। तो वो देन जो उसका जो बेबी बनेगा उसमें ये मसला नहीं आएगा। चले हम वर्चुअली इनहेरिट कर लेते हैं। अब वर्चुअली इनहेरिट करने का मतलब ये है कि यहाँ पे ये जो एनिमल इनहेरिट किया था वर्चुअल, और ये दूसरा जो हो ये भी हमारे पास क्या हो गया, वर्चुअल। अब हम इसको जो है, हम इसको रन करते हैं और इसमें से अब ये चीज़ हटा देते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है। अब इसके पास एक ही कॉपी आएगी, कौन सी कॉपी आएगी वो भी देख लेते हैं। इसको हम रन करते हैं, क्या कहते हैं जी, मेंबर स्पीक इज एम्बिगुअस। अच्छा अब भी ये नहीं, ऐसे तो नहीं होना चाहिए। यहाँ पे देख लेते हैं क्या था ये, वर्चुअल पब्लिक पेरेंट चाइल्ड वन वर्चुअल, ठीक है, दोनों वर्चुअल कर दिए हमने। उसके बाद ये पब्लिक सेट, चलिए इसमें इशू ये नहीं है, मैंने मिक्स कॉन्सेप्ट किए जिसकी वजह से ये ऐसा हुआ। मिक्स कॉन्सेप्ट क्या किया, यहाँ पे हमने ये वर्चुअल तो किया लेकिन ये इसके अंदर चूंकि पॉलीमॉर्फिज्म का कॉन्सेप्ट भी है, जिसकी वजह से ये प्योर वर्चुअल फंक्शन होने की वजह से ये गड़बड़ कर रहा है। तो इसको, अब इसके अंदर तो ऑलरेडी दोनों, और ये मसला रिजॉल्व नहीं होगा वर्चुअल करने से भी, यहाँ पे मसला नहीं रिजॉल्व होगा। वो उस सूरत में होता है कि यहाँ पे हम वो प्योर वर्चुअल ना बनाते हैं। तो इस ऐसे किया जा सकता है, ट्राई करते हैं शायद इसमें कुछ मसला हो जाए। अभी भी इसमें एम्बिग्युइटी है, एनिमल स्पीक इन पोनी, दोनों में वही सेम है, स्पीक इन एम्बिगुअस
अब एम्बिगुअस कैसे है, वही मतलब अभी भी वही है कि इसमें वो दो हैं, एक डोंकी के जरिए मिल रहा है और एक हॉर्स के जरिए मिल रहा है। हॉर्स का भी स्पीक है, ये डोंकी का भी स्पीक है, और ये फिर इसके अलावा ये फार मेंबर्स। अच्छा, इसका मतलब ये है कि हम ये कर सकते हैं, फर्ज किया इसको मैं, चलें एक और एक ये बगैर मैं वो इस इशू को जो है ना वो रिजॉल्व करवाता हूँ। तो मसलन मैंने इसको किया स्पीक वन, क्योंकि अब वो बाइंडिंग खत्म हो गई ना प्योर वर्चुअल में, इसको स्पीक वन किया, और मैं इनको वर्चुअल पहले पहले वर्चुअल रहने देते हैं और कॉल करते हैं स्पीक वन को, कॉल करते हैं स्पीक वन को, ताकि एम्बिग्युइटी जो है स्पीक वन, इसको मैं रन करता हूँ। तो अब ये दोनों रन हो गए, ये घर घर करेगा। अच्छा, अब एक और चीज़ यहाँ पे हाँ, यहाँ पे मैंने वर्चुअल को हटाया, वर्चुअल को इधर से भी हटाया, अब भी ये दोबारा एरर दे देगा, पहले भी घर घर कर रहा था ना। अब ये अब इफ फीलिंग वेट है कि स्पीक वन जो है यहाँ पे, अब इश्यू को देखिए, यहाँ पे ये जो फंक्शन है ना स्पीक वन का, स्पीक वन पेरेंट में है, इनमें नहीं है, इन दोनों में नहीं है। तो स्पीक वन भी यहाँ पे बेबी के पास पहुंच रहा है, इधर से भी पहुंच रहा है, इधर से भी पहुंच रहा है। तो दो कॉपी आने की वजह से एक तो ये एम्बिग्यूटी है, फिर दूसरा स्पीक इसमें भी है, स्पीक इसमें भी है। तो जब आप इसको करते हैं तो वो इसमें वो कहता है कि किसको करें, ये की इशू है। अच्छा, अब इस इशू का रिजॉल्व हमने कैसे किया कि यहाँ पे हमें ये वर्चुअल करने पड़ते हैं, दोनों को क्या किया वर्चुअल किया, तो फिर पेरेंट से जो कॉपी गई, पेरेंट से यहाँ से पेरेंट से स्पीक वन, और इधर से एक ही कॉपी बेबी के पास पहुँचती है, और फिर वो जो है जब आप इसको करते हैं तो ये वही चीज़ दिखाता है, यहाँ पे करते हैं दोनों स्पीक वन की सूरत में। अच्छा, इसमें एक और काम भी हो सकता है कि आप इसकी स्पीक जो है ओवरराइड कर दें, तो तब भी वो इशू, यानी यही स्पीक जो है इसके अंदर भी कर दें तो ओवरराइड हो जाएगा और मिक्स कर देंगे। और उसको जो है हम अब इसको कॉल करते हैं, तो अब इशू रिजॉल्व हो गया, क्योंकि अब वो उसके लिए वो हाइड हो गए ना पीछे वाले। अब क्या कहते हैं, अच्छा प्राइवेट है इसलिए, तो ये इस तरीके से लेंगे। तो वो क्योंकि वो हन ये हॉर्स और डोंकी का था, तो इसलिए इसकी साउंड भी मिक्सिंग हो गई, साउंड भी। तो ये इस तरीके से हमारे पास जो है विजुअल से हमारे पास ये वाला इशू रिजॉल्व हो जाता है कि कोई चीज़ जो पेरेंट से दो वाया से ग्रैंड चाइल्ड के पास जाए तो उसकी डुप्लीकेट कॉपी जाती है, तो उसको अवॉइड करने के लिए फिर क्या करना पड़ता है, इनहेरिटेंस जो है वर्चुअली करवानी पड़ती है, जिससे से उससे क्या होगी सिंगल कॉपी जाएगी और ये वाला इशू रिजॉल्व हो जाएगा। ठीक हो गया जी। आगे बकरी वो तो पता ही नहीं। अच्छा भाई, अब हमारे पास नेक्स्ट जो है, ये तो था वर्चुअल इनहेरिट है, नहीं जी ये चैप्टर भी खत्म हो गया, यहाँ तक के क्वेश्चन है तो पूछ लें। क्यों भाई, आप लोगों के जो क्वेश्चन है, कोई बात समझ नहीं आई या कोई टॉपिक समझना है तो आप किसी वक्त भी पूछ सकते हैं जी। क्लास क्या कहती है, कोई मसला नहीं है, सारी चीज़ें समझ आ गई हैं। चलिए टाइम भी खत्म हो गया, चीज़ें समझ आ गई हैं। जी आर अटेंडेंस ले लो, या सी आर है तो सी आर ले लो, कोई एक